बताएंगे। फिर नाम बोल दीजिएगा अपना। मनोज अग्रवाल, कहाँ से आए हैं भैया? अनपरा से आया हूँ। प्रॉब्लम क्या है भैया? मुझे कई कई दिनों से कमर में दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। उठने बैठने में दिक्कत होती है, अगर सो के उठता हूँ तो फिर चलने में दिक्कत होती है। तो इस वजह से कई दिनों से परेशान हूँ। तो बाबा जी का नाम सुना है, तो इस वजह से इनको दिखाने आया हूँ। मत चाहिए कहीं दिखवाए थे पहले कि मतलब ये डायरेक्ट यहीं पर आए हैं? नहीं, मैं डायरेक्ट यहीं से आ रहा हूँ। अच्छा ठीक ठीक। मतलब अच्छा, ये कब से हो रहा है आपको? वो कब से? ये मुझे पहले भी एक बार हुआ था, लेकिन इधर एक हफ्ते से ज़्यादा परेशान हूँ। तो कभी उठते बैठते हैं तब वो होता है कि? चलने फिरने में भी दिक्कत होती है, झुकता हूँ, कोई सामान उठाता हूँ तब दिक्कत होती है, अगर मैं झुकता हूँ तो भी दिक्कत होती है। ऐसे करंट टाइप लगता है, क्या झटका लगता है क्या? नहीं, बर्दाश्त नहीं होता, दर्द नहीं बर्दाश्त होता। अच्छा। एक्चुअली इनका डाइजेशन सिस्टम हैंग हो गया है, बात समझ में है ना। और डाइजेशन सिस्टम हैंग होने के कारण एयर बन रहा है, और एयर बनने के बाद बैक बोन इसका खुल रहा है। तो बैक बोन खुलने के कारण इसकी जो है प्रॉब्लम कर रहा है। अभी इनका पूरा डाइजेशन नाप लिया, डाइजेशन सिस्टम बनाएंगे, इसके बाद में इनका एयर पॉकेट खाली करेंगे और बैक बोन बना करके तब फिर आ करके ठीक है। ठीक, पहले आप बता दीजिएगा इलाज के बाद कैसा लग रहा भैया आपको? जैसे स्टार्टिंग में आया था तो बहुत पेन हो रहा था, तब तो काफ़ी राहत मिली है। जैसा कि इनका बाबा जी का नाम सुना था, वैसे काम भी इन्होंने बहुत अच्छा किया है। इसलिए हमारे फ्रेंड हैं, इनको साथ में लेके आए थे, तो ये भी बहुत एरर है। ये भी अब अगली बार ये भी आएंगे, इनको दिखाएंगे समय निकाल के। क्या आपको दिक्कत था भैया? इनका पूरा बॉडी डेजल हो गया। दिक्कत क्या था आपको? ये लोड उठा करके दर्द होता है, लेकिन हम ऐसे अपना दर्द होने के बाद भी अपना ये बहुत बोल्ड है भीतर से। ठीक है। वो अपना अभी आपका रिलीफ हुआ है भैया आपका? अभी जो काम है नहीं अच्छा, नापी नहीं, हुआ है, नापी हुआ। नापी में अच्छा, डिस्टर्ब है, बाकी मतलब भैया का पेन था यहाँ पीछे का, ये थोड़े एक बार खड़े हो सकते हैं मतलब? पहले सिकुड़ के खड़ा हो रहा था, अब सीधा खड़ा बैठ भी ले रहा। अब बैठ जाइए भैया। अभी कुछ पेन हुआ भैया कभी? नहीं, अभी काफ़ी राहत है ना, पहले काफ़ी दिक्कत थी, अब काफ़ी आराम मिला है। मेरे YouTube के दर्शकों, आप सबों को मेरा विनम्र प्रणाम। आप लोगों का सहयोग का मैं बदला या उपकार तो नहीं चुका सकता भाई। मेरा काम है, मैं काम को करता हूं और लोगों को सेवा करना मेरा काम है। लेकिन आपने जो उपकार किया उसको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। मैं भाई उसको मैं भुला नहीं सकूंगा, चाहे जितना भी समय बीत जाए, जितना बड़ा आदमी हो जाऊं। बड़ा छोटा होना मतलब विख्यात होना, तो विख्यात हो जाऊंगा तब भी आपकी इस कृति का मैं उल्लेख जरूर किया करूंगा। मैं आपके इस सहयोग और इस सहकारिता के लिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। देखिए, यह एक अनपरा का रोगी है और ये डिस्क के पेशेंट है। तो इनका डिस्क का चूंकि अभी बहुत ज्यादा दिखाया नहीं है, लेकिन ये चल रहे हैं साल 2 साल से। अब उसको वो अनुभव नहीं कर पा रहे थे क्या हो रहा था, अब जा करके उनका ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। तो प्रॉब्लम हो गया तो मेरा नाम कहीं सुने, और सुनने के बाद वो मेरे पास आए। सुने तो इनको लगा कि भाई तो असंभव सा बात है, लेकिन मेरे पास जब आए तो बोले कि असंभव सा नहीं, जब सुना था उससे भी ज्यादा अच्छा बात है आपका। तो इनकी ये वाणी का मैं 100 बार सम्मान करता हूं कि कम से कम इन्होंने ये अनुभव किया और ये अपना अनुभव मुझसे शेयर किए। देखो भाई, इनके पूरे बदन को मैंने नापा, मुझे ये समझ में आया कि इनका डिस्क जो भी हैंग है, जो भी खुल गया है, जो भी गलत जगह में है, उसका कारण उनका डाइजेशन सिस्टम है। तो मैंने सबसे पहले उनके डाइजेशन सिस्टम को बढ़िया से एडजस्ट किया, टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद मैंने फिर इनके बैकबोन में काम किया, और बैकबोन में स्पॉन्डल से लेकर के और डिस्क टेल बोन तक का पूरा का काम किया करके अब पूछता रहा। उस समय तो चूंकि हैम्पर रहता है, हैमरिंग रहता है, तो हैमरिंग में पूछ रहे थे तो बोले कि बहुत तो नहीं, लेकिन आराम मालूम हो रहा है। फिर जब ठंडा हो गया तो पूछे तो बोले कि बहुत आराम हो गया। तो वो जिस समय वर्क करते रहते हैं तो कोई ताजा चोट का तो इफेक्ट रहता नहीं।
पूरे पार्ट को एक जगह ले आना, एडजस्ट करना, न्यूरो साफ करना, ब्लड का फंक्शन क्लियर करना, ये लंबा प्रोसेस वर्क है। लेकिन मेरे को चूंकि काम का अभ्यास है, मैंने बहुत सारे रोगियों को देखा और अभ्यास है, हाथ मेरा शार्प है, इसलिए मैं तुरंत ही बताता हूँ। और किस पोर्शन से कहाँ खिंचाव हो रहा है उसके बारे में पूछते भी हैं। उनको बाजू के बारे में पूछा कि स्केपुला क्या पूरा आपका अब खिंचाव तो नहीं दे रहा। ट्विस्ट करके पूछा, दोनों तरफ ट्विस्ट कराया, ट्विस्ट करके पूछा कि भाई कहीं ट्विस्ट करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। झुक के देखो, बैठ के देखो, बैठने में पहले बहुत दिक्कत हो रही थी, पकड़ के खड़ा होना, पकड़ के बैठना वाली स्थिति में आ गया था। फिर पैर के नीचे वाले सेक्टर में कुछ काम का अजीब सा हो गया, वो ज़्यादा दिन तक उसको हैंडल नहीं कर पाए। भाई इनके अंतर्गत आ गया। तो भाई को ख़त्म करने के लिए तो पहले तो उसको लूज करना होगा, फ्रीनेस मिले। तो फ्रीनेस दिया, फ्रीनेस देने के बाद बोले कि भाई जो है इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, एक बार में नहीं जाएगा, ये दोबारा जब आएंगे तो बहुत कम हो गया रहेगा। ये एक दिन के बाद मैंने 24 घंटा 48 घंटा के बाद अम जाता है, अमने के बाद 24 घंटा में फ्री होता है, और फ्री होने के बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह इनको 7 दिन पे हमने बुलाया, ये नज़दीक के आदमी है, ये आकर के 7 दिन पे काम कराएंगे। और शाश्वत इनका एक फ्रेंड भी था, उसका तो इससे भी ज़्यादा एरर था, लेकिन वो आदमी बहुत बोल्ड था। उसके अंदर क्या कहा जाता है, जीवट आत्मा थी, जीवट आत्मा का आदमी था। वो बोला कि ठीक है अगले बार आकर के हम काम करा लेंगे। हमको पता चल गया कि इतना इतना जगह खिंचाव है, तनाव है। और एक आदमी जो काम करा चुके थे वो देखने के बाद उनको लगा उनसे वो ज़्यादा था, तो उनको लगा कि अरे भाई ये तो बड़ा अजीब सा बात है, कभी तो हम ऐसा देखा नहीं कि पूरा का पूरा डिस्क 3 इंची 4 इंची खिसक जाए। तो 4 इंच खिसक गया, बोले कभी भी बेल्ट लग जाएगा, ज़्यादा लोड उठाएगा फंस जाएगा, क्लिप फंस जाएगा तो फंस जाएगा, खुलेगा नहीं, और खुलेगा नहीं तो फिर बेल्ट लगेगा, और बेल्ट लगेगा तो डाइजेशन का सिस्टम चोक हो जाएगा, क्योंकि बेल्ट पीछे अगर टाइट करना है तो आगे का भी टाइट करना है, तो डाइजेशन का सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो वो बोला कि नहीं अगले इतवार को हम आकर के काम करा लेंगे। और इस दोनों भाइयों के, दोनों बंधुओं के, दोनों फ्रेंडों को मैं सौ शुक्रिया अदा करता हूं कि एक फ्रेंड दूसरे से इतने सुंदर ढंग से संबंधित थे कि उन्होंने जो कहा उसको बड़े ढंग से सुना और मान लिया, और दूसरे ने कहा तो पहले ने कहा तो दूसरे का उसने मान लिया। तो दोनों को अपना पूरा अनुभव उनको हुआ। मेरे पास वीडियो खींच करके तो नहीं दिखाया। और इस वाणी के साथ मैं इस वीडियो को भी क्लोज करता हूँ। सब धन्यवाद, शुभ रात्रि। लकवा, पैरालिसिस, स्लीप डिस्क, गाठिया जिसे अर्थराइटिस कहते हैं, स्पोंडोलाइसिस, सर्वाइकल पेन। आपको ये रोग है तो आज के समय में जब हम दवा खाते हैं तो कुछ पल के लिए ये दवा हमारे शरीर में आराम हमें देता है, पर इन दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट बनते हैं। फिर क्या करें इस बीमारी से बचने के लिए? पुरानी पद्धति से इलाज, हजारों साल पहले भी ये बीमारियां होती थी। इनका इलाज भारतीय प्राचीन ग्रंथों में आज भी है। चरक संहिता जैसा ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, जिससे आयुर्वेद भारतीय इलाज भी कहते हैं। ये बहुत प्राचीन पद्धति द्वारा इलाज है। ये हजारों साल पुरानी किताबें हैं जिसमें इन रोगों के बारे में बताया गया है और इलाज के बारे में। इसमें 8 किताबें हैं और हर किताब में 120 चैप्टर हैं और इस रोग के बारे में बताया गया है और इसके इलाज के बारे में, जो पुरानी पद्धति के इलाज है। इस पद्धति को आज भी किसी इंसान ने जिंदा रखा है। ये इंसान और कोई नहीं, सिंगरौली में रहने वाले लोटा बाबा है। बचपन में जब बाबा जी की माँ को बीमारियाँ हुई, उस समय बाबा जी
पर घर की जिम्मेदारी थी, वहाँ बाबा जी के पास इलाज के पैसे भी नहीं थे। तब बाबा जी ने चरक संहिता, ग्रंथ और प्राचीन ग्रंथों का खनन अध्ययन किया और आज हजारों लोगों को बिना दवाइयों के ठीक करते हैं।